आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। आप देखिए आजकल कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं और जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं कैसे कैसे लोगों को छल रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि वे किस मार्ग पर चल रहे हैं, किसके साथ क्या वे कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। पंडित गुलशन शर्मा हमारे साथ हैं जो प्रतिदिन टीटीआई न्यूज पर आपको सुबह ही द्वारकाधीश जी की प्रार्थना और विश्राम घाट से मंगला आप तक पहुंचाते हैं। और अलावा इसके हालांकि श्रीधर चतुर्वेदी जी का भी जो पूर्व अधिकारी राजाधिराज ठाकुर श्री द्वारकाधीश जी महाराज मंदिर है, उनका भी बड़ा ये नियमित हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि प्रतिदिन मंगला उपलब्ध कराते हैं। वे दर्शन उनके माध्यम से, आपके माध्यम से होते हैं। बहरहाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं गुलशन शर्मा जी के साथ हुए एक बहुत ही, क्या कहें, निंदनीय घटनाक्रम का। और वो घटनाक्रम वही है, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है, आजकल क्या चल रहा है। आजकल मुख्य रूप से तो सब यही चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो इस ऑनलाइन फ्रॉड के आप शिकार हो गए हैं। आपके बैंक खाते से ऑनलाइन 7,000 रुपए की नकदी ट्रांसफर हो गई है और आप बड़ा शुक्र मना रहे हैं कि 7,000 रुपया अभी और जमा करने जा रहे थे, वो बच गया। उससे पहले मैसेज जब आया, 100 रुपए का तेल जब मोटरसाइकिल में भरवाया तो बैलेंस 102 रुपये आया। मैंने काफी कुछ है बताया और गुलशन जी आप बताइए। नमस्कार सर, ये घटना है अभी 10 तारीख से लेके और 20 तारीख के बीच में। और इस बीच में हमने कोई भी शॉपिंग या कोई खरीदारी नहीं करी और हमारे अकाउंट में 5 तारीख को हमने 9,000 रुपये बैलेंस जमा कराया था। वो बैलेंस हमारे खाते में 6 तारीख को जमा हो पाया था और उसके बाद से हमने जो है खाते से अपने से 1,500 करके 2,000 रुपये करीब निकाल लिए थे। उसके बाद से हमारे पास कोई भी मैसेज बैंक द्वारा प्राप्त नहीं हो पाया है। कल हमें जो है शाम को 4 बजे करीब हमें मैसेज प्राप्त हुआ बैंक से कि आपके खाते में अवेलेबल बैलेंस 704 रुपये हैं और 704 रुपये थे करीब आपके 4:30 बजे तक अकाउंट में। और शाम को 5:54 पे फिर 500 रुपये जो है मोबाइल बैंक से कट गए, खाते से कट गए। अच्छा, फिर आप बैंक गए? वो भी मैसेज, वो भी मैंने नेट के माध्यम से चेक करा था जी। उसके बाद हमने 100 रुपये, फिर हमने कही ये शायद गलत बोल रहा हो जाता है जी, अब आप वहां आ गए जहां तक मैंने बोल दिया। तो हम आज बैंक भी गए। बैंक में जाके हमने पता करा तो कोई ऑनलाइन शॉपिंग जो है हमारे खाते द्वारा कर ली गई है। ओ माय गॉड। और जो नंबर इसमें जो आ रहे हैं वो नंबर एक ही नंबर पे कॉल नहीं लग पा रही है, किसी नंबर पे कॉल नहीं मिल पा रही है। ओ माय गॉड, आजकल कई बार कई लोग ऑनलाइन नंबर मांगते हैं तो उनको नंबर देने में भी बड़ा भय सा लगता है कि पता नहीं इस नंबर का वे क्या करेंगे। अब हम तो हालांकि अब आप हुए, हम जैसे लोग हुए, वो अपने नंबरों को भला कब तक क्या करेंगे। तो सब के पास हैं, सालों साल से हैं। तो और इसलिए बहुत सारे लोग ये भी कॉल करते हैं कि आपका नंबर क्या है, तो वो उसी माध्यम से वो पता लगा लेते हैं कि आपका क्या पासवर्ड होगा और आपने क्या उसमें जी 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 कर सर, रखा होगा। जी सर। तो बैंक में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है और ये घटना है मोहाली रोड शाखा सिंडिकेट बैंक ऑफ केनरा बैंक की। जी। तो बैंक गए थे, बैंक में कनेक्टिविटी नहीं आ रही तो उन्हें एंट्री के लिए मना कर दिया और 4 दिन की छुट्टी बता दी। 4 दिन की छुट्टी बता दी और 4 दिन तक बैंक ठप्प रहेगी, कोई काम नहीं होगा। और हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है।
ऐसे जी बैंक। में बैंक की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि एक आपका ग्राहक परेशान है, उसके खाते से हजारों रुपए गलत तरीके से ट्रांसफर हो गए हैं, ऑनलाइन वो ठगी का शिकार हो गया है और आप उसमें उसे कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। सर्वर डाउन है और 4 दिन छुट्टी रहेगी। साहब ये क्या बात है? आपको गंभीरता से लेना चाहिए, तत्काल उसका निदान करना चाहिए। किसी के लिए उसकी जी राशि कितनी महत्वपूर्ण होती है ये वही जानता है। सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक हो गई है, इसमें हमेशा से यही देखता आ रहा हूँ मैं। और बैंक वालों ने अब तक कोई सुनवाई नहीं करी है। इससे पहले की घटना भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले की घटना में 2400 रुपये का चेक श्रीराम सिटी से फाइनेंस से पास हुआ है। खाते से 2400 रुपये कट गए। उसके बाद भी चेक वापस हो गया और खाते से 600 रुपये बाउंस काट दिए गए हैं चेक के। उस जी। पर भी बैंक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बोले कंपनी बात करो। फाइनेंस वाले को जवाब नहीं दे रहे, ना बैंक वाले को जवाब देते हैं। बैंक में ऊपर से नहीं चक्कर लगवाते रहते हैं, बैंक वाला कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, बैंक में फिर आप पासबुक और अपनी चेक बुक दे आए ये भी बता रहे थे आप? मैं आज वो है 3 बार बैंक गया, 3 चक्कर लगवाए बैंक वालों ने। तीसरी बार में जब मैं अपने पड़ोसी को लेके गया, जब उसने एप्लीकेशन स्वीकार करी, जब उसने करी चेक बुक और पासबुक और एटीएम दे दो, खाता तुम्हारा क्लोज कर देंगे शाम तक। बताओ, ये हाल है बैंकों का। ऐसी बैंकों का क्या करें? इन्हें बिछाएं ओढ़ें, क्या करें? कुछ नहीं, विश्वास नाम की चीज नहीं है बैंक पे अब। जी। बैंक में ग्राहक परेशान होता है, बैंक वाले कुछ ही बात को सुनने को तैयार नहीं रहते, हमेशा चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं। कोई फायदा नहीं मिलता कस्टमर को, हमेशा नुकसान के अलावा कोई फायदा ऐसा नहीं नहीं मिलता। होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे गुलशन शर्मा जी जो हैं वो एक धर्मपरायण व्यक्ति हैं, प्रतिदिन यमुना जी की मंगला करते हैं, कराते हैं और द्वारकाधीश मंदिर भी जाते हैं नियमित रूप में। और शांति नगर स्थित दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी मंदिर के आप महंत भी हैं जी। और पुजारी हैं वहाँ के आप। और अभी ये आपने मेरा हाल ही में ये पंडित जी ने श्रीमद् भागवत का वहाँ पे पाठ कराया है। पंडित जी, इसी दौरान तो किसी ने आपका नंबर वगैरह ट्रेस नहीं कर लिया आपके इसका एटीएम कार्ड वगैरह का? अब इस बीच में मैंने कोई किसी प्रकार का एटीएम या पासबुक बैंक तक चक्कर नहीं लगा पाया, मैं बिल्कुल भी ना कोई यूज किया मैंने, क्योंकि मैं कथा में व्यस्त था बहुत। और इसी महीने मैंने जो है 5 तारीख को अपनी दिसंबर महीने की सैलरी जमा कराई थी खाते में। जय हो। और एक अनुष्ठान हुआ था, उसका जो उसकी हाँ, सेवा आप राशि जो थी वो है नगर निगम को भी अपनी सेवाएं देते हैं, वहां से भी थोड़ा सा आपको राशि वही प्राप्त होती नगर है। निगम की सैलरी वो सैलरी मिली थी महीने की, वो मैंने जमा कराई थी। और कुछ महीने के मंदिर से सेवा राशि मिलती है, वो जो जमा कराई वहाँ थी। पे पंप है उसका संचालन आप करते हैं मंदिर में रहते हुए, तो नगर निगम जी आपको एक आपका पारिश्रमिक देता है। ठीक है। तो वो आपने जमा कराया था और वो मैंने जमा कराया था अपना। जी 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 जी। मुझे किस्त भरनी थी, मुझे 24 तारीख को किस्त भरनी थी। लोन लिया था मैंने, जी 40,000 का लोन लिया था, मुझे उसकी किस्त भरनी थी। जी। और इसी बीच में किस्त देने के लिए पैसे जो है देखना निकालने जा रहा था, इसी बीच मुझे मालूम पड़ गई कि मेरे जी अकाउंट से 7,000 रुपये पार हो चुके हैं। और ठाकुर जी की इतनी कृपा रही कि 7,000 बच के 7,000 रुपये मैं हाँ। डालने जा रहा था, और कल जी जी जी। वो किसी कारण नहीं डल पाए। वो तो शाम को ट्रांसफर होने जा रहे थे, तो मैंने रोक रोक दिया सामने वाले ये को। इतनी बड़ी बातचीत आप सोच रहे होंगे पंडित गुलशन शर्मा जी, इसे करने का क्या मकसद है, बल्कि समझ ही गए होंगे। यही मकसद है कि आप सब लोग सचेत हों। इस समय ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है और बहुत सुरक्षित रखें। हम आपको क्या कहें, बस यही कहेंगे कि हम तो स्वयं में कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए आप भी थोड़ा हो सके तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम ये नहीं करेंगे कि आप करें न करें, बल्कि जी हम ये कहेंगे कि जो करते हैं करते रहें और ध्यान पूर्वक करें, जिससे जी कि जी इस तरह की आपके साथ ठगी न हो। और एकदम से किसी के, ये तो पंडित जी के 7,000 गए, किसी के 7 लाख भी उड़ जाते हैं। और ऐसे ऐसे भी लोगों के वार्तालाप सामने आए हैं कि उनकी बात भी हुई है ठग से, उन्होंने कि कितने कमा लेते हो भैया, उन्होंने कहा कि साहब हम
दिन भर में इतने टटलू काट लेते हैं, बताओ। अब उनके लिए तो टटलू हैं आप, और अब जबकि भी हैं वो खुद टटलू। अब तो भी इसलिए हरदम टटलू बहुत हैं। और आगरा के बारे में तो बताया गया कि अभी इतने 42 गांवों में मतलब देहाती जो है वो बड़े साइबर के सिद्ध हस्त बन गए हैं, वो साइबर क्रिमिनल बन गए हैं वो। और तमाम क्रिमिनल पकड़े भी गए हैं, अभी आगरा में भी पकड़े गए, मथुरा में भी कुछ बलदेव क्षेत्र में पकड़े गए हैं, और अन्य जनपदों में भी पकड़े गए हैं आसपास के। लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो पीड़ित हैं उनके प्रति सभी संवेदना रखें, और उनका जहां तक हो सके पैसा लौटवाने में सहायता करें उनकी। और जैसा कि वाकया अभी बैंक में आपने बताया, उस तरह का वाकया पेश नहीं आना चाहिए। बैंक कर्मियों को भी ये समझना चाहिए कि ग्राहक भगवान का स्वरूप माना जाता है हमारी संस्कृति में, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और जहां तक हो सके ग्राहक की धनराशि का लौटवाने का प्रयास सतत किया जाना चाहिए।